नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरसों की फसल में कौन कौन सी चार खादों का प्रयोग करें जिससे हमारा उत्पादन सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा पैदावार हो। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी चार खादों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करने के बाद हमारी खेतों में हमारी सरसों की फसल में बम्पर उत्पादन होगा, बम्पर पैदावार होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाई यूरिया की। यूरिया को हमें लेना है लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और दूसरी दूसरी जो खाद है, हमें लेना है डीएपी या एमपीके का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, उसकी हम मात्रा लेना है लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ हमें किसान भाई सल्फर ले सकते हैं। 90% सल्फर जो होता है, सल्फर का हम प्रयोग कर सकते हैं। सल्फर जो फंगस को दूर करने का काम करता है। अगर हम बोनी के समय इन खादों का प्रयोग करते हैं तो जो पैदावार तो अच्छी होती है, साथ में ही किसान भाई जो हमारा फंगस लगने का डर होता है उस फंगस को दूर करता है। क्योंकि सल्फर जो होता है एक तरह का फंजीसाइड होता है, ये फंगस का कार्य करता है। जो लास्ट में समस्या आती है कि फली सूखने लगती है, सरसों की जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। इस तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा काम करता है। किसान भाई, ये तो रही 3 खादें, ये सरसों की बिजाई के समय हमें इसका प्रयोग करना है। और इसके बाद हमें एक खाद का ऐसा प्रयोग करना है किसान भाइयों, 1 महीने की फसल हो जाती है जब सरसों में सिंचाई का समय है। किसान भाई, जब हम सरसों में पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई में हमें कौन सी खाद का प्रयोग करना है जिससे हमारी जो सरसों होगी मोटी होगी, तेल की मात्रा ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा देगी। किसान भाइयों, हम बात बताने जा रहे हैं। और उससे पहले किसान भाइयों, हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि सिंचाई के समय में कितनी मात्रा में पानी का देना जरूरी होता है। किसान भाइयों, अगर हम सरसों की जो पहला पानी लगाते हैं तो पहली सिंचाई जो करते हैं वो बहुत ही हल्की मात्रा में करना है, और बल्कि कहीं हमें स्प्रिंकल द्वारा करना है। इस तरीके से पानी का छिड़काव करना है कि जिससे हल्का हल्का पानी पूरे खेत में लग जाए, जिससे जो सरसों होगी एकदम से खिल कर आएगी, एकदम से बढ़िया हो जाएगी। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी लग जाएगा तो सरसों जो होगी बैठ जाएगी, सूखने लगेगी। इसलिए किसान भाइयों, पहले सिंचाई करें, बहुत ही हल्की मात्रा में हमें पानी देना है। सिंचाई होने के बाद किसान भाइयों, हमें लेना है 5 किलोग्राम यानी 25 से 30 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। उसके साथ हमें लेना है WDG वाला सल्फर। किसान भाइयों ध्यान दें, WDG वाला सल्फर जो होता है सरसों की लंबाई मोटाई में वृद्धि करता है और सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। ये बहुत अच्छा कार्य करता है, ये बहुत जरूरी है 80% WDG वाला सल्फर। और इसके साथ हमें लेना है 33% वाला जिंक। जिंक तो साथ में लेने इसके साथ साथ किसान भाई एक चीज और लेना है हमें, माइक्रो राजा क्या बोलते हैं, खेतों में माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा को पूरी करने वाला एक तत्व कह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत से तत्व ऐसे होते हैं जो मिट्टी के ऊपर ऐसे ही पड़े रहते हैं। माइक्रो राजा का हम इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद किसान भाई जो एक एक तत्व होगा जो मिट्टी के ऊपर पड़े रहते हैं, बेकार पड़े रहते हैं, जैसे हम कोई यूरिया या कोई जैम जिंक वगैरह डालते हैं तो वो ऊपर पड़े रहते हैं, पूरी मात्रा में मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं। माइक्रो राजा जो होता है वो उनकी पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। और किसान भाई, माइक्रो राजा डालना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारी कोई भी फसल हो उसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता है। किसान भाई, ये होगी 4 तरह की खाद। इन खादों को डालने के बाद किसान भाई अपना प्रोडक्शन देख लेना। किसान भाई, 1 साल के अंदर ही अपने खेत की पैदावार को देख लेना। जो हमने खादें बताई हैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया खादें हैं।